रांची नगर निगम ने संपत्ति कर संग्रह में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। पिछले वित्तीय वर्ष में यह आंकड़ा 100 करोड़ के पार पहुंच गया है। नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि निगम को अभी और सफर तय करने हैं और राजधानी वासियों को और जिम्मेवार बनने की जरूरत। राजधानी रांची में इस बार जो कह सकते हैं कि जो खत्म हुआ वित्तीय वर्ष, उसमें कर संग्रहण में रांची निगम ने एक रिकॉर्ड कायम किया है। करीब 100 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रहण हुआ है कर के जरिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है नगर आयुक्त सुशांत गौरव जी। इनकी पहचान एक बेहतर लोक प्रशासक के तौर पर भी है। इन्हें प्रधानमंत्री के हाथों बेहतर लोक प्रशासक का अवार्ड भी पहले मिल चुका है और रांची में ये राजधानी को बेहतर शहर बनाने की ओर लगातार प्रयासरत है और उस दिशा में इन्होंने कई कदम उठाए। सर, सबसे पहला कि इतना बड़ा अचीवमेंट किस तरीके से हासिल किया आप लोगों ने? जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं कहूँगा कि ये पूरे टीम का एफर्ट है, पूरे टीम की मेहनत है। अंतिम व्यक्ति जो हमारे यहाँ से जाता है और जिसने वहाँ पर जाके नॉक करके हर व्यक्ति को इन्वॉल्व किया और वहाँ उनके द्वारा जो है सबमिशन कराया टैक्स, ये उन सबकी उपलब्धि है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये रांची की जनता की जीत है, जिन्होंने समय पर दिया, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, अपना सबमिशन किया है। और बड़े पैमाने पर इस बार जो एक और इंक्रीमेंट हुआ है वो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा जो दिया गया है, वो भी एक बड़ी उपलब्धि है। तो वो सभी वैसे संस्थान और गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने इस पूरे अचीवमेंट में अपना हिस्सेदारी दिया है, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़, आप जब गुमला के आप उपायुक्त थे तो आपने एक बेहतर और कई इनोवेशंस के काम किए, इसके जरिए आपको अवार्ड मिला, सम्मान मिला। रांची में जो कुछ आप पहल कर रहे हैं, बेहतर रांची बनाने के लिए क्या कुछ पहल आप हो रही है और जनता से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? एक शहर में ऑलरेडी रिलेटिवली जो एक डेवलपमेंट का मायने होता है, वो अपने आप में एक अच्छा स्कोप पर रहता है, एक हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट होता है। उसमें इंक्रीमेंटल चेंज लाना और उसको विजिबल बना के दिखाना या प्रतीत कराना समय लगता है। पाथवे जो है, पाथवे को हम लोग अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब जो सेटबैक है, रोड के किनारे है, उसका अगर एक कंटिन्यूअस मूवमेंट में लोग चल सके, जा सके बिना कोई हिंड्रेंस के, तो वो पाथवे बड़े पैमाने पर हम लोगों ने लिया। हमने बहुत सारे नए ज़मीनों को खोजा है, निगम की है वहाँ पर, ऐसे जो हमारे सार्वजनिक 2013 एक्ट के जो नियम के अनुसार हमारे सभी होने चाहिए, वो भी अभी तक नहीं आया, तो वो सबको अपने आधिपत्य में लेना। इसके अलावा अगर आप बोले तो उस तरह की जगह जितने सारे हमारे एक वेंडिंग मार्केट है जो मोराबादी में हम लोग सब देखते हैं, वो अच्छा लगता है। उसी तरह के और भी जगह पर रेप्लिकेट हो रहे हैं। अगर हम कहें तो लेबर्स हम लोग देखते हैं, सुबह सुबह डेली के लेबर्स कहीं ना कहीं लाइन लगे रहते हैं, तो उनके लिए लेबर चौक एक बनाने का प्रस्ताव है, वो भी अपना प्रोसेस में है। इसी तरह के और भी बहुत सारे काम हैं। कहीं इंडोर स्टेडियम बन रहे हैं, कहीं पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं दुकान बड़े मात्रा में हम लोग बनाएंगे, बस स्टैंड्स को बहुत बड़े बड़े फंड पर जो है रेनोवेट किया जा रहा है। ये सब जनता के लिए है। बहुत दिनों से चूंकि खाली था महापौर का पद, करीब 3 साल बाद हम कह सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पद आया है। किस तरीके से कोऑर्डिनेशन के जरिए और इसका क्या फ़ायदा जनप्रतिनिधि, कि चूँकि वो और आप एक जो है लगातार फर्स्ट हाफ आप देखे जाते हैं कि आप या तो कभी मार्केट्स में निकल जाते हैं, जो कह सकते हैं कि शहरी इलाके के जो ऐसे इलाके जहाँ इंक्रोचमेंट है, लगातार आप सभी जगहों पर पहुँच रहे हैं। तो किस तरीके का आपका अनुभव है और जनप्रतिनिधि के साथ अब कोऑर्डिनेशन से कैसे काम होगा? हमारा जो आरएमसी का टीम और इसका जो कार्य है, जो जनप्रतिनिधि आ रहे हैं उनका जो कार्य है, दोनों का एक ही काम है, कैसे हम जनता को और बेहतर दे सके, कैसे हम सर्विसेज को दे सके। दोनों की काम करने की गति, दोनों की प्लानिंग की थोड़ी सोच कि हम इस तरह से करेंगे, शायद वहाँ थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, पर जब नेट गोल एक है, पर्पस एक है, तो लड़ाई यदि हो रहा है तो वो विचारों में हो सकता है। तो अगर व्यक्तिगत स्तर पर हम लोग इसको रिजॉल्व करते हुए अपने विचारों को एक रूपता लाने की कोशिश करें, तो शायद वो एक लेगेसी जो यहाँ बना है या एक विचारधारा हमने देखा है बहुत जगह से कि अब क्या होगा, अब ऐसा लगता है कुछ लड़ाई होगा, कुछ, वो विचारधारा को शायद हम लोग तोड़ पाएंगे और एक्चुअली इस कहानी की जो असली सूत्रधारक है जनता, उसके बारे में हम लोग सोच पाएंगे और उन पर बातें होंगी, ना ये देखा जाएगा कि आखिर लड़ाई में क्या होने वाला। तो इस विचारधारा को तोड़ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तब अपने आप थर्ड पार्टी के बारे में बात होना शुरू होगा। बट इसी बीच ये इम्पॉर्टेंट है कि जनता की क्या जिम्मेवारी है। अब आप हरमू नदी है,
हर कुछ सप्ताह के बाद हम लोग जाते हैं, हम लोग उसको साफ़ कराते हैं। मतलब वहीं आप देखेंगे जेसीबी लग रहा है, साफ़ हो रहा है, ये हो रहा है, बड़ा एफर्ट लगता है, बहुत खर्च होता है। फिर जनता देखिएगा बाइक कार लाइन से आते हैं, ऐसे ऐसे प्लास्टिक घुमा के आप फेंक देते, उस बाद चल दिए, कपड़ा फेंक दिए, चल दिए। जो उस नदी के किनारे रहते हैं आप उनको देखिएगा, वो जिन पर उनकी ज़िंदगी है वहीं वहाँ गंदा फेंक के उसी का महक ले रहे हैं, और वो सरकार को बोल रहे हैं, निगम को बोल रहे हैं। एंड हु इज़ द लूज़र? इसमें ऐसा नहीं निगम पर है, इसमें वो व्यक्ति हर रांची वासी है। अगर गंदगी में रैंकिंग हमारा नीचे आता है, किसका लॉस है उसमें? स्वच्छता सर्वेक्षण में रांची को फिलहाल आप कहाँ पाते हैं और कितना काम करने की ज़रूरत है? ये तो असेसमेंट ही बताएगा कि वो किस पर्सपेक्टिव में देख रहा है, क्या नंबर आएगा। और बट वो एग्ज़ाम ही एक ओनली एग्ज़ाम हमारा नहीं है कि उसमें जो नंबर आया वो हमारा आइडेंटिफिकेशन है। मान लेते हैं वो उसमें आप रैंक 4 आ गए, रैंक 7 आ गए, मान लेते हैं आप 14 आ गए, मान लेते हैं आप 24 आ गए, मान लेते हैं आप 34 आ गए। बट फैक्ट हमेशा याद ये रखना है, हम अगर बाहर निकले, हम लोग अगर कहीं गए, आपके सामने आपका शहर कैसा है वो सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है। बाकी आप छोड़ दिए कि कोई बाहर से आया वो आपको बता रहा है, इसका मतलब है कि आपको अपनी रियलिटी चेक नहीं है। तो हमें दूसरे के मार्किंग का इसलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि वो नेशनल लेवल पे एक मापक है, लेकिन अगर उसको हटा दे तो हमें पर डे देखना है कि आप अपर बाजार जा रहे हैं तो कैसा दिख रहा है, आप अगर डेली मार्केट जा रहे हैं कैसा दिख रहा है। अगर वो है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फुटफॉल में से एक है, वो एक ओवरऑल प्रतिबिंब है हालात का, वो क्या है वो हमें समझना है और अपनी रैंकिंग खुद पहले करना है। तो हम बात कर रहे थे नगर आयुक्त से, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक समन्वय बहुत ज़रूरी है और नागरिक की जो इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, वो सिर्फ एक तरफा नहीं हो सकती, उनको भी अपनी भूमिका निभानी है, चाहे वो स्वच्छता का दम हो, चाहे किस तरीके से निगम काम करता है। और निश्चित तौर पर सुशांत गौरव जी ने एक रास्ता तय किया है और राजधानी रांची को एक स्वरूप देने की कोशिश की है, जिसके जरिए वो लगातार अपर बाजार हो, चाहे दूसरे मोहल्ले जहाँ पर लगातार हर रोज़ कुछ ना कुछ चिक होती है, चाहे बहुत जगहों पर अतिक्रमण का मामला है, उसको लगातार उन्होंने सुलझाने की कोशिश की है। तो निश्चित तौर पर इनके प्रयासों से हम देख सकेंगे कि राजधानी रांची जो स्मार्ट शहर तो बन रहा है, लेकिन स्वच्छता में कितना बढ़िया रैंकिंग लाता है, उसमें भी इनकी एक बड़ी उपलब्धि होगी। अपने सहयोगी सौरभ के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची।